औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। एक माँ और बेटे का दर्द भरा किस्सा। कहते हैं कि एक गांव में एक गरीब बेवा औरत थी। उसका एक बच्चा था। उसने अपने बच्चे का एडमिशन करवा दिया, पढ़ाई करवाना शुरू कर दी। उसका बच्चा अच्छी तालीम हासिल करने लगा और कुछ सालों बाद बहुत ही अच्छी तालीम उसने हासिल की और उसकी उम्र यूं ही बढ़ती रही। उसने बढ़ती उम्र के साथ साथ अच्छी डिग्री हासिल की और अच्छी जॉब भी हासिल कर ली। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा अब तू जवान हो गया है, तुझे मैंने एक एक रुपया एक एक पैसा जोड़कर पढ़ाया है, लिखाया है। अब तेरी जॉब भी लग गई है, तू अच्छे ओहदे पर भी आ गया है। तो मेरी मर्जी ये है कि मैं तेरी शादी कर दूं। तेरे मामू जो हैं, उनकी बेटी को मैंने बहुत दिन पहले जुबान दी थी। जब मेरा बेटा अच्छे ओहदे पर आ जाएगा, उसको मैं अच्छा पढ़ा लिखा लूंगी, उसकी अच्छी नौकरी लग जाएगी, मैं उसके साथ तेरी शादी कर दूंगी। वो बहुत दिन से आसरा लगाकर बैठी है कि मेरी शादी तेरे साथ होगी। तो बेटा मैं चाहती हूँ कि तू उसके साथ शादी कर ले। उसके बेटे ने झुंझकार कर कहा, माँ ये क्या बात करती हो? उसके साथ गरीब गरीब के साथ मेरी शादी आपने क्यों लगा दी? आपको मालूम ही नहीं मैंने अच्छी डिग्री हासिल की है? ये नहीं मालूम कि मैं अच्छी तालीम हासिल की है, अच्छी पढ़ाई हासिल की है और मैं एक अच्छा ओहदे पर बन चुका हूँ। मेरी अच्छी जॉब है। मैं उस गरीब इंसान से कैसे शादी कर सकता हूँ? माँ ने सोच समझकर बात किया करो। जब इतनी बात उसने कही तो उसकी माँ के कलेजे पर एक छुरी सी चल गई। उसकी माँ का कलेजा हिल गया। जिस बच्चे को परवान चढ़ाया, जिस बच्चे को इतनी अच्छी तालीम दी, लोगों के बर्तन धोकर, लोगों के कपड़े धोकर, बर्तन मांज के पैसे इकट्ठे किए और आज इसके रिश्ते की बात कर रहे हैं तो ये गरीबी की बात कर रहा है। इसे नहीं मालूम कि मैंने इस गरीबी की हालात में इसको पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और अब इसकी जॉब लग गई है, अच्छे पैसे आने लगे। ये भूल गया अपनी असलियत को। उसने अपने दिल ही दिल में सोचा। जब उस तक बात पहुंची, लड़की तक, लड़की बहुत मायूस हो गई। उसका दिल टूट गया। इधर माँ का भी दिल टूट गया, इधर लड़की का भी दिल टूट गया। थोड़े दिनों बाद इस लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरा ट्रांसफर कहीं दूसरी जगह हो गया है, शहर में हो गया है। मैं चाहता हूँ शहर में जाकर हम अपना एक अच्छा घर बनाएंगे। शहर में जाकर अच्छा घर बना के तैयार करके और वहां रहेंगे। वो माँ थी, उसकी उसकी खुशी में ही उसकी खुशी थी। उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी है, तू जहाँ चाहता है हम भी तेरे साथ वही रहेंगे। उसकी माँ ने क्या किया, अपना सारा सामान बांधा। उसके लड़के ने सारा सामान लिया, शहर निकल गए। कुछ दिन किराए पर रहने लगे और थोड़े दिन के बाद उन्होंने अपना वहां पर घर बना लिया, जहां पर इनका घर बना था। सामने ही जस्ट इनका पड़ोसी था। उसकी जो लड़की थी बहुत ही खूबसूरत थी। तो ये जब बाहर निकलते थे तो उनके घर पर इनकी नजर पड़ती। तो लड़का जब भी कभी अपने ऑफिस जाता था तो लड़की से बारहा मुलाकात हो जाया करती थी, बातचीत भी हो जाया करती थी। करीब में घर था, बातचीत भी हुआ करती थी। ये प्यार मोहब्बत में तब्दील हो गई। एक दिन माँ से बेटे ने कहा, माँ मैं ये सोच चाहता हूँ कि जो पड़ोस में घर है, जो पड़ोसी है हमारे, अच्छे अखलाक के हैं, अच्छे लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनके यहाँ रिश्ता लेकर जाएं और उनकी बेटी से मेरी शादी कर दें। माँ तो माँ थी, माँ का दिल तो पहले ही टूटा हुआ था कि मेरे मेरे पास की लड़की से इसने शादी नहीं की। जो मैं चाहती थी उस लड़की को ठुकरा दिया। हालांकि वो गरीब ही तो थी, गरीबी के बिना पर इसने शादी तोड़ दी थी। चलो बहरहाल बेटा ही तो बेटा है, मेरा जो वो कहता है करता करूंगी, मानना पड़ेगा। उसकी माँ पड़ोसी के घर में रिश्ता लेकर गई। रिश्ता हो गया, क्योंकि अच्छे ओहदे पर था, मालदार हो चुका था। वो लोग भी मालदार थे, रिश्ता हो गया और कुछ ही दिन के बाद शादी हो गई। शादी होकर बहू घर में आ गई। माँ की तो तमन्ना ये होती है कि जल्दी से मेरे बेटे की शादी हो और जल्दी से हंसता खिलखिलाता परिवार हमारा हो जाए, बच्चे हों उसके और जल्दी से हम दादी बन जाएं। ये उम्मीदें हुआ करती हैं। उसकी भी यही उम्मीद थी कि जल्द से जल्द एक नन्हा फूल आए और हम भी दादी कहलाने के लायक हो जाएं। थोड़े दिनों के बाद उनके यहाँ एक
विलादत हुई, एक बेटा पैदा हुआ। उसकी माँ बहुत खुश थी कि आज हम भी दादी बन गए, हमारे घर में हमारा पोता आया है। दादी बड़ी खुश थी और वो इतना ज्यादा उसे मोहब्बत करने लगी अपने पोते से कि नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सब अपने जिम्मे इसने ले लिया। एक दिन बहू ने अपने शौहर से कहा, सुनो मेरी एक बात, ये जो तुम्हारी माँ है इसको घर से बाहर निकाल दो, अब इसका रहना मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। हर वक्त कहीं इधर से उधर, कहीं खांसना, कहीं कुछ। मैं ये चाहती हूँ कि ये घर से निकल जाए। उसके लड़के ने कहा, क्या बात करती हो, मेरी माँ है, मेरी माँ है, मैं इनको जैसे घर से बाहर निकाल सकता हूँ। लड़के ने कहा, अगर नहीं निकाल सकते हो तो उसे समझा दो कि वो सही बर्ताव करे, सही सलूक करे और ज्यादा चहल पहल घर में ना रखें। उसके शौहर ने कहा, ठीक है, मैं अपनी माँ को समझा दूंगा। वो माँ जिसने बचपन में उंगलियां पकड़कर इसको चलाया घुमाया कि एक दिन वो हमारा सहारा बनेगा, आज कहता है कि मैं उसको समझा दूंगा, इधर उधर ना जाया करें, ज्यादा बातचीत मत किया करें, शांति के साथ बैठी रहा करें। ये बेटा अपनी माँ के बारे में माँ के बारे में कह रहा है, अपनी दुल्हन से, अपनी बीवी से। वो बीवी दिखने में तो बहुत अच्छी थी, दिखने में तो हसीन जमील थी, खूबसूरत थी, लेकिन दिल से साफ नहीं थी। थोड़े दिन ऐसे ही हिसाब चलता रहा। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, ऐसा है सुनो, अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दो, या तो वो रहेगी या तो मैं रहूंगी, फैसला तुम्हें करना है, या तो उसे रखो या तो हमें रखो। उसके शौहर ने कहा, ठीक है, ऐसा करते हैं, हम किसी रिश्तेदार के यहाँ इनको भी थोड़े दिनों के लिए भेज देते हैं। बेटे ने क्या किया, अपनी माँ को अपने एक रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया। उसकी माँ वहां रहती रही, काफी दिनों तक रहती रही। जो माँ हो उसको अपने बच्चे की तड़प तो आती है, याद आई तो आती है कि मेरा बच्चा कैसा होगा, उसका बेटा कितना भी बड़ा हो गया होगा, कितना भी ओहदेदार हो जाए या कितना भी बूढ़ा हो जाए, कि नजर में बेटा बच्चा ही होता है। उसको याद आई कि मेरा बेटा कैसा होगा, चलो चलकर देखते हैं। अपने पोते की भी याद आई कि उसको भी देख लेंगे, बहू को भी देख लेंगे, बहुत दिन हो गए हैं रिश्तेदारी में, यहाँ रिश्तेदार भी क्या सोचते होंगे। यही रहने लगी। यहाँ के घर वालों ने निकाल दिया क्या, शायद ये ख्याल इसके दिल में आता हो। घर से बाहर निकल आई और अपने घर पर पहुंची। दरवाजा बंद था, दरवाजा बंद था, कुंडी लगी हुई थी। दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खटखटाया, कुंडी खटखटाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई आवाज नहीं आई। फिर दरवाजा खटखटाया, फिर कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा थोड़ा तेजी से खटखटाया, अंदर से दरवाजा खुला। बहू बाहर निकल के आई। अच्छा तुम हो, मैं तो समझ रही थी पता नहीं कौन है, तुम फिर आ गई। उसने कहा, मैं इसलिए आई हूँ कि मुझे अपने पोते की बहुत याद आ रही थी, मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। मैंने कहा आप लोगों से मिल लूं। एक माँ है, अपने ही घर में आने की इजाजत चाहती है। इतने में उसका बेटा भी आ गया। बेटे ने कहा, माँ अब आ ही गई हो तो फिर आओ, अंदर आओ। इतनी बात कि माँ का कलेजा फट गया। ये मेरा बेटा, इसको मैंने अपनी गोद में खिलाया, इसने पेशाब जहां पर कर दिया तो उस गीली जगह पर इसे दोबारा नहीं लिटाया। मैं उस जगह पर लेटी और इसे सूखे में लिटाया। आज ये अपनी माँ से कहता है कि माँ अगर आ ही गई हो तो आ जाओ, अल्लाह हक कर। उसका दिल टूट गया, आंख से आंसू निकले, सैलाब की तरह आंसू रोने लगी। अंदर गई, जाके अकेले में सिसकियां लेकर रोने लगी। या अल्लाह, ये कैसा दिन है, ये क्या मुझे देखना पड़ रहा है। अपनी ही औलाद, अपनी ही माँ को ये कहते हैं कि अगर आ गई हो तो आ ही जाओ। खैर कोई बात नहीं, माँ ने कहा मेरा बेटा है, कह दिया तो क्या हुआ, थोड़े दिन यूं ही चलता रहा। माँ अकेले में सिसकियां लेकर रोती थी। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, आज मैं आखिरी बार तुमको वार्निंग देती हूँ, आखिरी बार तुमको कह रही हूँ, अगर तुमने अपनी माँ को नहीं यहाँ से निकाला, जिंदगी भर के लिए मुझे भूल जाना, जिंदगी भर के लिए मुझे छोड़ देना। मैं अपने घर चली जाऊंगी, अपने माँ के घर चली जाऊंगी, अगर अपनी माँ को तुमने मेरे घर से नहीं निकाला। उसके शौहर ने कहा, ठीक है, तुम तसल्ली रखो, मैं कुछ करता हूँ। उसने अपनी माँ को बुलाया, कहने लगा, माँ आज हम एक रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं,
आप तैयार हो जाओ और हम एक रिश्तेदार के यहाँ चल रहे हैं। बहुत दिनों से बहुत दिनों से बुला रहे हैं। माँ खुशी खुशी तैयार हो गई। मैंने कहा ठीक है, अगर चल रहे हो तो चलो, मुझे कोई एतराज नहीं है। माँ तैयार हुई, बेटा तैयार हुआ, बहू तैयार हुई, पोते को तैयार किया और गाड़ी में निकल गए। यूं ही गाड़ी चलती रही और चलते चलते एकदम गाड़ी रुक गई। कहाँ पर? ओल्ड हाउस। जब ओल्ड हाउस आया, माँ ने देखा कि ओल्ड हाउस, माँ ने समझ लिया कि यहाँ छोड़ने आए हैं। लेकिन माँ ने अपनी जबान से कुछ बात नहीं कही। कहा, बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ आज से तुम यहीं रहोगी, आज से तुम यहीं रुकना, यहीं तुम्हारा घर है। माँ ने कहा ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। माँ को ओल्ड हाउस छोड़कर बेटा वापस आ रहा था। उसको याद आ रही थी कि माँ को छोड़कर आए बीवी के कहने पर। ऐसे उसके दिल में ख्याल आ रहे थे कि अभी एक आवाज आई। बीवी ने कहा, रुको रुको, गाड़ी रोको, रोको, देखो सामने ट्रक है। इतनी आवाज जब उसके कानों में आई, उसने ब्रेक लगाए। जैसे ही ब्रेक लगाए तो एकदम गाड़ी पूरी नाच गई और ट्रक के सामने आ गई और पूरी गाड़ी ट्रक से टकरा गई, चकनाचूर हो गई। उसकी बीवी वहीं पर मर गई और उसके बच्चे को कुछ नहीं हुआ। वो सही और सालिम रहा और उसके पैर कट गए, लंगड़ा हो गया, अपाहिज हो गया। उसको अस्पताल भेजा गया, उसका ट्रीटमेंट करवाया गया। जब वो अस्पताल में था तो अपनी माँ को याद करता था। कहता था, माँ तू कहाँ है? ओल्ड हाउस में, जल्दी से आ जा, माँ तेरी बहुत याद आ रही है। माँ मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। माँ मैंने तुझे अपनी बीवी के कहने पर ओल्ड हाउस छोड़ा। मेरी माँ मुझे माफ कर दे। तू उसके मिलने के लिए, तू उससे मिलने के लिए आ। जब लोगों से बताया उसकी माँ को तेरे बेटे के साथ ये हाल हुआ है, उसकी माँ का कलेजा फट गया। उसकी माँ ने फौरन अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और बेटे के लिए दुआ की और अपने बेटे के पास आ गई और बेटे से कहने लगी, बेटा तूने मेरे साथ पूरा किया। अल्लाह को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि जो माँ को नाराज करता है ना खुदा भी उससे नाराज हो जाता है। और जिससे खुदा नाराज हो जाता है उस पर जरूर खुदा का कहर आता है, क्योंकि अल्लाह तो कहार जब्बार है। तूने मुझे नाराज किया, अल्लाह भी नाराज हुआ और तेरे साथ ये हुआ। बेटा अब मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। तू याद रख, माँ को कभी तकलीफ न पहुंचाना, बाप को कभी तकलीफ न पहुंचाना, माँ को कभी परेशान मत करना, बाप को कभी परेशान मत करना। माँ बाप की उम्मीदों पर हर वक्त खरा उतरना। माँ बाप की ये तमन्ना होती है कि मेरे बच्चे जब जवान होंगे तो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बन के भी दिखाओ, माँ बाप को सुकून दो, माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की सेवा करो। अगर तुम माँ बाप की खिदमत करोगे तो जन्नत तुम्हें मिलेगी, क्योंकि जन्नत माँ के कदमों में है और बाप जन्नत का दरवाजा है। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम सबको कहने से अमल करने की तौफीक ज्यादा करे और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।